निशांत सर शुरू करिए। तब तक सर वीडियो और ऑडियो अपना ठीक कर रहे हैं। आप शुरू करिए इंट्रोडक्शन। जी सर, जी सर। शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 687 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हो गए कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ही अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि MD अरकम खान सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। MD अरकम खान son of Dr. LM Khan sir. He is the second generation homeopathy family. Since childhood pursue the homeopathy, completed BHMS from Neminath Homeopathy Medical College Hospital Research. Un- Under the guidance with LM Khan sir from last 8 years in his clinic experience, doing own webinar classes from last 1 year in urinary complaint and female disorder by homeopathic constitutional remedy. आज का जो एक्सपीरियंस है, जो आज का जो टॉपिक है सर का, लर्निंग एक्सपीरियंस विद माय फादर डॉक्टर LM खान इज बेड साइड केसेस। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्य अतिथि से आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। So, hello and good evening to everyone. Am I audible? यस सर, ऑडिबल। Um, First, I want to thank Sahani sir for giving me opportunity to speak in his webinar, and वो हमेशा हमें इनवाइट करते हैं वो, और हमेशा मेरे ऊपर बिलीव करते हैं कि मैं उनके इस प्रोग्राम में अपना सेशन बहुत अच्छा दूंगा। और इतने यंग अर्ली BHMS स्टूडेंट को इतना अपॉर्चुनिटी देना, इतना अ, समझना कि वो उनके प्लेटफॉर्म में आके और हम बोले, ये एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 5वां क्लासेस होगा, सेशन होगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर का कि मुझे उन्होंने चुना अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक को, जो मेरा टॉपिक है, मैंने शुरुआत से जितने भी मेरे क्लासेस सेशन हुआ है तो उसमें मैंने इसी टॉपिक को चुना है, माय लर्निंग एक्सपीरियंस विद डॉक्टर LM खान सर। और ये टॉपिक इसलिए मैं चुनता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और और जो मैं सीखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके साथ डिस्कशन करूँ, जो मेरे लोग जो सुनने वाले हो, वो ऑथेंटिक चीज जो मैं एक्चुअल अपनी आंखों से देखा हूँ, जो ठीक हो रहा है, जो मेरे हाथों से ठीक हो रहा है, जो मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है, मैं वही डिस्कस करूँ आपके साथ। और कोई भी बुक रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ थ्योरेटिकली, ताकि हम लोग बुक हमारे पास भी है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं, टीचर से भी सुन सकते हैं, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल जो होता है, बुक में बहुत सिम्टम लिखा हुआ है, लेकिन जो सिम्टम एक्चुअल वर्क करता है, जो सिम्टम जो बार बार पेशेंट में पाया जाता है और उसका जो इम्पोर्टेंस रहता है, वो सिम्टम मैं डिस्कस करूं, ताकि हमारे भी जो डिस्कशन हो वो वैल्यूएबल हो, कि लोग जो मेरे सुने वो भी अपने प्रैक्टिस में कोशिश करें तो उनको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिस नहीं, ये LM खान सरी का है। उनका जो जो सिम्टम जो हम लोग देख के जो प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है, बहुत मार्वेलस रिजल्ट होता है। हम लोग इतने अच्छे अच्छे केसेस हम लोग देखते हैं कि बिलीव नहीं होता कि होम्योपैथिक में हमारे पास इतना अच्छा स्वॉर्ड हमारे हाथ में है कि उससे सारा जो बैड इफेक्ट वाली चीज जो लेके आते हैं हम अपने, जो एक कहते हैं ना स्वॉर्ड,
मीठा स्वाद से हम अपने ठीक करते हैं। और लोग बहुत से हम लोग एलएम पोटेंसी देते हैं तो लोग कहते हैं पानी वाला मेडिसिन। तो हमारे पानी में इतना पावर है कि हम लोग क्रॉनिक डिजीज को खत्म कर देते, ठीक कर देते, क्योर कर देते। जैसे हेनेमन ने पहले अफोरिज्म ही में कहा है कि हमारे होम्योपैथ जो होते हैं उनका रोल यही है कि सिक को हेल्दी और क्योर में बनाए, क्योर करे। और उसका डेफिनेशन उन्होंने मटेरिया मेडिका प्योरा में क्योर का डेफिनेशन बताया है कि व्हाट इज क्योर, कि आफ्टर द रिकवरी मेंटेनेंस, रिकवरी होने के बाद जो मेंटेनिंग किया जाएगा वही क्योर है। तो हमारे यहाँ कैसा कैसा क्योर हुआ है, कैसे कैसे केसेस डिस्कस जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो हम कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत फेमस स्कूल है कोलकाता का, ला मार्टिन स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ वेस्ट बंगाल, नंबर 1 स्कूल वेस्ट बंगाल। उनकी एक टीचर है जो मेरी पेशेंट है, जो मुझे दिखाती हैं। उनका कंप्लेन जो है, उनका ये दोनों जॉ में है, ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है उसमें पेन रहता है और बहुत सीवियर पेन उठता है उनको, और उसके लिए उनको पेन किलर खाना पड़ता है। और जॉ जो है उनका प्रॉपर खुलता नहीं है, बहुत पेनफुल रहता है। और उनके बच्चे भी इलाज कराते हैं, उससे पहले उनका केस मैं पहले सेशन में डिस्कस कर चुका हूं। और उनको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम हो रहा था, सामने से हेयर फॉलिंग थोड़ा होता है जो कंप्लेन है, और पेन इन दी एंकल रीजन। लेकिन कोई भी पैथोलॉजिकल कंप्लेन जो है, यूरिक एसिड वगैरह, वो सब नॉर्मल, स्टिल पेन इन दी एंकल, फर्स्ट मोशन एग्रीवेशन, रिलीव बाय कंटिन्यूड मोशन, ड्राइनेस ऑफ दी स्कैल्प का। यहाँ जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो पेन यहाँ पे रहता है, इतना पेनफुल रहता है, इतना पेनफुल रहता है कि उनका जॉ जो प्रॉपर ओपन नहीं होता। और ये इतना दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है, स्पेशली जब उनको ठंडा अगर लग जाता है तब वो और पेनफुल उनके लिए हो जाता है। सो हमने केस टेकिंग किया इस कंप्लेन पे, और मैंने मार्क किया बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हम लोग अपने पेशेंट में देखते हैं, और जो हमारे यहाँ केसेस ठीक होता है, जो मैंने अपने फादर को देखा दिखते हुए। तो मैंने जब ओवरऑल केस टेकिंग किया तो सम अनकॉमन सिम्टम मुझे ऐसा मिला कि लाइक वन ऑफ द सिम्टम, द पेशेंट इज very caringful mother, very careful mother, and very lovable mother to his children. And the relation of a mother and a son or daughter, mother and children, the relation is a very strong relation and loving relation. और इसमें इतना प्यार रहने के बाद भी एक पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का रहता है, लेकिन जब वो थोड़ा इरिटेट होती हैं या उनको जब गुस्सा आता है, वो अपने बेटे को बहुत मारती हैं रेगुलर। जब मैं ये केस ले रहा था, उनका सारा सिम्टम ले रहा था, एक सिम्टम मैंने पूछा कि आपको भूख लगता है तो बर्दाश्त कर पाती हैं? बोले नो डॉक्टर, जब मैं खाली पेट रहती हूँ, बहुत देरी अगर कुछ नहीं खाया तो थोड़ा हेडेक भी हो जाता है, और पेन इन दी एपिगैस्ट्रिक रीजन, मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्टीनेस सेंसेशन, कुछ खाली खाली है मेरे पेट में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। उन्होंने पोजीशन देख के बताया कि द एपिगैस्ट्रिक रीजन फीलिंग एम्प्टीनेस
while I did not eat anything. And when I asked her कि आपको कौन सा मौसम, कौन सा वेदर आपको बर्दाश्त नहीं होता है, ठंडा और गर्म, शी सेड कि ठंडा का मौसम मुझे बर्दाश्त नहीं होता. अब व्हेन जब ठंडा अपीयर्ड, विंटर अपीयर्ड, आई मोस्टली फेल्ट कोल्ड इन माय फीट. मुझे पैर में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है. जब ठंडा शुरू होती है, जब शुरुआत होती है, जब पैर में मुझे ठंडा लगना शुरू होता है, मैं समझ जाती हूँ ठंड का मौसम आ रहा है. और मुझे ठंड का मौसम बर्दाश्त नहीं होता. गर्मी आई कैन बियर, मैं धूप में भी काम कर लूंगी, लेकिन चिली वेदर, ठंडा का वेदर मुझे टॉलरेट नहीं होता. अब व्हेन आई आस्क हर कि दैट व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट, शी सेड, आई आस्क्ड हर, खट्टा, मीठा, नमकीन, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो कही, आई मोस्टली प्रेफर्ड sour things. My mostly desire is the preference or the sour thing. और उनका एक हिस्ट्री था कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का उनको हिस्ट्री था, और टॉन्सिलेक्टोमी हो चुका था उनका, टॉन्सिल उनका रिमूव कर दिया गया था. And after the case taking, I gave her CPS CM 1 potency 1 dose, sorry, CPS CM 1 dose and placebo. And still she is going under the placebo. I gave her September, and from last January till date she is taking placebo, only 1 dose of CM, and her complaint is so much better, still persists, but better, much better. The basis of the prescription, always I found, according to the aphorism 153, Hahnemann said, uncommon, peculiar, striking, singular. Then he said under bracket characteristic. Means Hahnemann said कि हम लोग अपने केस में एज अ होम्योपैथ, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं पेशेंट में, वही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो अनकॉमन है, जो मोर स्ट्राइकिंग है, जो पिक्यूलियर है, जो सिंगुलर है, वही तुम्हारे लिए कैरेक्टरिस्टिक है. और इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द पर्सन desire the physical symptom, the desire of the sour things, and the mental symptom is she is very indifferent to the loved ones, especially his children. Whenever she is in empty stomach, irritability, anger, she beat his children. That's mean the indifference which I learned from my father. If a relation between of a mother and a children is so strong, so lovable, so caring, and still she compromised that love and beat them. The indifference level of a mother, of a sepia person, is higher than of his loving mother.
एक मदर का जो रिलेशन अपने बच्चे के साथ जितना लवेबल होना चाहिए, लेकिन सीपिया का कैरेक्टरिस्टिक इतना डोमिनेट है कि उसको भी बीट कर देता है, उससे अपर लेवल पे चला जाता है और उसको मजबूर कर देता है एज अ सीपिया कैरेक्टर अपने आप को एक्सपोज करने में, दैट शी बीट हिज सन। द स्ट्रांगली सिम्टम डिजायर ऑफ अ सार थिंग्स, खट्टा चीज, एंड मेंटल लेवल ऑफ इनडिफरेंस। और भी सिम्टम जो बहुत कैरेक्टरिस्टिकली स्ट्रांग है, and the bithermal reaction, the thermal reaction of a patient is prone to chilly patient, and sepia is a very chilly person, and especially the symptom, the chilliness appear from the feet. सीपिया का पेशेंट को हमेशा ठंडा उसके पैर पे लगेगा सबसे ज्यादा। एम्प्टीनेस सेंसेशन feeling in the epigastric tunnel, one of the strong symptom of sulfur and sepia. And I gave her sepia CM, one dose, and placebo with multiple placebo. ये उनका कहना था कि ये मेडिसिन खाने के बाद उनका माइंड में जितना चलता था, जितना स्ट्रेस रहता था, जितना ओवर थिंकिंग रहता था, जितना भारी रहता, वो बहुत रिलैक्स हुआ है। आफ्टर मेंटल लेवल शी इज फीलिंग वेरी मच बेटर after taking the CPS CM potency. Why I gave CM potency? The symptom of a mind is so strong, and the symptom level of the physical symptom is very strong. जब मैं ये केस पेशेंट से ले रहा था और उनका बिहेवियर, उनका एक्शन और उनका रिएक्शन जो अपने सिम्टम पे था, वो इतना स्ट्रांग था, इतना मेंटल सिम्टम पॉजिटिव था, इतना उनका फिजिकल सिम्टम इतना पॉजिटिव था कि I went to prescribe CPR CM. So my patient is still in my treatment, and she started the treatment from July 2024, and she is still in my under treatment. हाँ, वो जो पेन उनका था, जो सिवियरिटी होता था, वो बहुत बेटर है उनका। हेयर फॉल थोड़ा परसिस्ट कर रहा है क्योंकि सीपीएस सीएम मैंने जब दिया उनको सितंबर में, नहीं जुलाई में, सॉरी जुलाई में मैंने जब उनको सीपीएस सीएम दिया, उसके बाद से अभी भी वो पेशेंट मेरे प्लासिबो में वो चल रहा है। तो कंप्लेन इज मच बेटर। सो ये मेरा केस डिस्कस करने का रीजन ये था कि व्हेन वी प्रिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीपीआर, कौन सा सिम्टम हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, जो मैंने ऐसे बहुत से केसेस में अपने फादर को देखा। एक पेशेंट थे हमारे यहाँ, बहुत स्ट्रांगली सीपीआर पेशेंट था। उसको बहुत दिन से वो अपने शादी के 5 साल या 6 साल हो गया था, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर लोग प्रेफर किया था कि फेलिपियन ट्यूब में थोड़ा ब्लॉकेज है, आपको आईवीएफ या ऐसा वैसा कुछ भी ट्रीटमेंट का। और अराउंड मेरे ख्याल से वो 1 साल 1.5 साल ट्रीटमेंट में रही, बहुत कराते रही, ऑन ऑफ एक्यूट कंप्लेन होता रहा, उसके लिए थोड़ा मेडिसिन चेंज हुआ ऐसा वैसा, लेकिन माय फादर गेव सीपीएस सीएम, and after taking the CPS CM, after the 6 month of 7 month of after that वो प्रेग्नेंट हो गई, वो कंसीव कर ली। सो ऐसे केसेस में भी जहां मेंटल सिम्टम स्ट्रांग रहे, ऑब्स्टिनेट पीसीओडी था उनको, ऑब्स्टिनेट केस रहे, तो हम लोग
CPR CM if the CPR symptom is present there. So ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन था। एक और केस मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इनके पूरे फैमिली मुझे दिखाते हैं। कुछ फैमिली के मेंबर इनके USA में रहते हैं, कुछ कतर में हैं, कुछ यहाँ दिल्ली वैली में रहते हैं। इनके पूरी फैमिली मुझे दिखाती है। एक फीमेल लेडी वो रेफर की थी कि उनकी सिस्टर इन लॉ आई हुई, आप उनको देख लो, ऐसा वैसा। उस पेशेंट का माइग्रेन का कंप्लेन था, राइट साइडेड माइग्रेन होता था, ओनली राइट साइडेड कंप्लेन एंड द राइट आई, aggravated by the sunlight, arthritic pain only on the right side, सीढ़ी पे चढ़ना, सीढ़ी उतरना, जितना भी उनका प्रॉब्लम रहता था, स्पेशली ऑन दी राइट साइड, नो कंप्लेन ऑफ दी लेफ्ट साइड। ये कंप्लेन मुझे मिला। मैंने कहा कभी कभी लेफ्ट साइड नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लेफ्ट साइड कोई माइग्रेन नहीं, जब होता है एक ही साइड होता है, तो मुझे इसीलिए डर लगता है कोई ऐसी बीमारी तो खराब, मुझे कुछ ऐसी नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ये साइड का सर है, ये साइड का आंख, राइट साइडेड जब होगा इसी वक्त इसी जगह पे मेरा पेन होगा, राइट साइडेड। और मेरा अर्थराइटिक पेन भी जो रहता है वो मेरा अर्थराइटिक राइट साइडेड पेन अराइज एट राइट लेटरल नी अप टू द हिप एंड गोज डाउनवर्ड। ये जो होता है, मैं सीढ़ी पे चढ़ती हूँ या चलती हूँ डॉक्टर साहब, ये तकलीफ बहुत बढ़ जाता है। आफ्टर लिसनिंग दिस, एक मेडिसिन जो बहुत डोमिनेट है स्पेशली इन दी राइट साइड। उसके बाद ये एक लोकेशन की बात हो गई, किस जगह पे हो रही है। देन आई जंप टू द फिजिकल सिम्टम, व्हाट यू डिजायर द मोस्ट, स्वीट एंड सॉल्टी एंड सार थिंग्स। शी सेड आई मोस्टली प्रेफर, इसमें मैंने ये शायद में भी लाइट की वजह से दिख रहा नहीं होगा, स्वीट। स्वीट पे मैंने डबल पॉजिटिव किया, बहुत ज्यादा मीठा पसंद है उनको, एक्सट्रीमली डिजायर फॉर द मीट स्वीट। देन आई आस्क कि अगर खाना आपका ठंडा मिले या गर्म मिले तो आप क्या प्रेफर करना चाहती हूँ, ठंडा ही। नहीं, खाना तो मैं गर्म ही खाती हूँ डॉक्टर साहब, अगर ठंडा हो जाए तो मैं गर्म करा के। हम बोले अगर गर्म नहीं हो पा रहा, ठंडा हो रहे तो आप खाइएगा कि नहीं खाइए। बोले मैं नहीं खाऊंगी खाना, जब तक मुझे गर्म नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊंगी। डिजायर फॉर द ल्यूक वार्म फूड, sweet desire, the physical symptom and the location, mostly complain, all the complain on the right sided, migraine of the right side of the headache and the right side of the eye, and the arthritic pain especially in the knee of the right side and went to the hip of the right side. He is a female person, and I ask about the mind। जब मेरा फिजिकल सिम्टम एंड लोकेशन, जब मेरा इतना स्ट्रांगली सिम्टम मिला, देन आई आस्क हर। और भी बहुत केस मैंने लिया है, पास हिस्ट्री वगैरह है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एक्जिमा, ये सारा हमारा जो। देन सडनली आई वेंट टू द सिम्टम ऑफ हर माइंड। अगर आपका बात आपकी मिजाज के खिलाफ अगर होती है, अगर आप कोई बात कहे, आप कोई फैसला दे या आप कोई डिसीजन सुनाए या अपनी कोई बात रखे, अगर उस बात को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे, आइदर इन योर प्रोफेशनल वर्क, आइदर इन योर होम, अगर उस बात को प्रेफरेंस कोई नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, उस बात को अहमियत नहीं देता है, तो आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है, या फिर आपके लिए नॉर्मल ठीक है मेरा तो घर। बोली नहीं, शी सेड आई एम अ डोमिनेट पर्सन, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। अगर मेरी घर में कोई बात नहीं सुनती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। इन माई प्रोफेशन, तो मेरा जहाँ काम है वहां तो चल जाता है,
वहां मेरी बातें चलती है, वहां मेरी बातों को कोई ऐसा नहीं कर। लेकिन घर पे जब मेरा होता है तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं चाहती हूँ मेरी ही बात वो सुने, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे, उनकी ही बात चलता था। तो वो बोली कि ज्यादातर मेरा वो है। देन आई आस्क हर कि आपको बहुत सा चीज बचाने का शौक है, या फिर आपके पैसा अगर है या कोई भी चीज है तो आप बहुत ज्यादा उसको लुटाती हैं या फिर ये करती? बोली नहीं, मुझे बहुत चीज बचाने का मुझे बहुत शौक है। आई एम अ वेरी माइजर पर्सन। ये मैं बोल रहा हूँ, शी इज अ वेरी माइजर पर्सन। फीमेल ऐसा नहीं है। देन आई प्रिस्क्राइब हर क्लेवेटम, लाइकोपोडियम, LM1, LM2, LM3 पोटेट। 3 महीना का वो मेडिसिन लेके गई थी, वो बाहर रहती थी, 3 मंथ पे लेके जाती थी। एंड आफ्टर टेकिंग लाइकोपोडियम, उनके अभी रिलेटिव्स आए थे, मुझे बता रहे थे उनकी सारी जो माइग्रेन की तकलीफ थी वो एकदम खत्म हो गई, एकदम फिनिश, जीरो, नील। मैंने स्टिल कहा है कि ऐसा नहीं है कि फिर ओरिया पे नहीं होगा, अगर आप वो मेडिसिन डिसकंटिन्यू करेंगे। उनका 3 महीना खत्म होने को आ रहा है, उनको एक बार आप कहो कि वापस आके एक बार ट्रीटमेंट ले। अगर वो ये मिस कर देंगी मेडिसिन तो फिर ये रिलैप्स कर सकता है, क्योंकि मेरा अभी प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत अच्छा सिम्टम था, बहुत अच्छी मेडिसिन गई है, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ये खत्म हो गया। सो ऐसी हमारी जो प्रिजुडिस है, कहेंगे, हम कह सकते हैं एज अ होम्योपैथ, बहुत लोग ने सुन कि ये फीमेल रेमेडी है, ये मेल रेमेडी है, सीपिया है तो मेल को नहीं जा सकता है, लाइकोपोडियम है तो फीमेल को नहीं जा सकता। नहीं, इफ द सिम्टम इज स्ट्रांगली डोमिनेट वॉट ए, कोई भी अगर पर्सन हो, आइदर मेल और फीमेल, अगर वो लाइकोपोडियम है, मेल है तो लाइकोपोडियम होगा, वो फीमेल है तो भी लाइकोपोडियम होगा। पल्साटीला इज अ फीमेल रेमेडी, नेवर। बहुत से मेल में पल्साटीला दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, सब कंप्लेन है। आई ऑलवेज सॉ दैट माई फादर प्रिस्क्राइब पल्साटीला, वन सिम्टम स्ट्रांगली, वो सब कुछ मिल रहा है, एक सिम्टम मिल रहा है। पानी का प्यास बिल्कुल नहीं है, नियरली ऑल कंप्लेन, सब तकलीफ है, लेकिन पानी का प्यास नहीं है। धूप में काम करता है, हर जगह जाता है आता है, वो माउथ एकदम ड्राई है, उसको पानी का प्यास का एकदम डिजायर नहीं। मुंह सूखा हुआ है लेकिन पानी का प्यास नहीं। नहीं, मुझे प्यास ही नहीं लगता डॉक्टर साहब, पी लेते हैं कि थोड़ा बहुत, नहीं तो पेशाब विशाब पीला हो जाता है, इसलिए मन इच्छा नहीं होता है। बहुत हो गया, सुबह पी के गए तो काम वाम में बिजी रहते, रात में आते घर में जब खाना खाते तब पानी पीते, वो भी मन नहीं है। हाँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सब प्रिस्क्रिप्शन को, सारा सिम्टम को पापा मेरे अवॉइड करके प्रिस्क्राइब पल्साटीला इन अ मेल पर्सन। एक नहीं, ऐसा मैंने 10 केस देखा। द सिम्टम, अगर हम एलेंस की नोट में अगर वो पढ़ेंगे, वो पूरा बोल्ड में ये सिम्टम लिखा हुआ है, थर्स्टलेसनेस, नियरली ऑल कंप्लेन वॉट एवर मे बी द डिजीज, इवन द कैंसर, अगर ये सिम्टम मिलता है थर्स्टलेसनेस तो हम देंगे। हम ये नहीं देखेंगे आइदर इज अ पेशेंट इज अ मेल और फीमेल। तो वैसे ही इस केस में लाइकोपोडियम मैंने दिया LM पोटेंसी में, और अभी पेशेंट मेरी आई नहीं है, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स दिखाते हैं उनसे मेरी फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा है कि कंप्लेन उनको आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन 1 महीने के बाद कोई भी माइग्रेन का पेन या फिर अर्थराइटिक पेन उनको नहीं उठा है, कुछ भी नहीं। सो इसीलिए मैं ऐसा ऐसा केस आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मुझे अच्छा रिजल्ट बहुत मिल गया है, बहुत जल्दी और इजिली सिम्टम मिला है। देखिए, सिम्टम तो इजिली नहीं मिला है, लेकिन हमारे केस टेकिंग आफ्टर इतना लॉन्ग केस टेकिंग लेने के बाद, तब वो जाके एक जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम जो होता है, जिसपे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका डोमिनेंसी ज्यादा है, जो बहुत अनकॉमन है, जो मोस्टली पाया नहीं जाता है, वो अगर मिलता है तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलता है। सो तो ये केस था एक माइग्रेन का। माइग्रेन बहुत ऑब्स्टिनेट केस होता है, आदमी को लगता है कि इजी, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल डिजीज है तो इसको, लेकिन माइग्रेन का जब पेन उठता है तो पेशेंट लोग पेन किलर के सिवा कोई दूसरा नहीं सोचता है रास्ता। लेकिन हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में इतनी पावर है, इतना कंटिन्यू अगर हम लोग देते हैं रिपीटेड डोज में, अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर हम देंगे
तो बहुत मार्वेलस रिजल्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का। सो ये सिम्टम लाइकोपोडियम LM1 LM2 LM3 करके हमने दिया था, 3-4 महीने की मेडिसिन मैंने दी थी। तो ये हम 2 केस हुआ हमारा। ये सिर्फ मैं अपना पर्सनल केस डिस्कस कर रहा हूँ, जो अपने फादर के साथ देख के, जो लर्निंग में मैं सीख के जो प्रिस्क्राइब किया हूँ और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इससे पहले भी मैं इस मेडिसिन के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, और ये कह भी सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट रेमेडी है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, और ये मेडिसिन कभी हमको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कभी ये ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं दिया है। हमेशा जब प्रिस्क्राइब किया हूँ 90-95% केसेस ऑफ में मेरा ये रिजल्ट करता है ये मेडिसिन। तो सारा कंप्लेन हम बताना नहीं चाहेंगे, मोस्टली ये भी कंप्लेन जो है टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस का केस है, विद द कंप्लेन ऑफ हेडेक, गैस्ट्रिक माइग्रेन कह सकते हैं, एम्प्टी स्टमक में उसको भी हेडेक बहुत सीवियर होता है, और लाइपोमा है राइट साइडेड ऑफ द बैक में, बहुत बड़ा था, अब इतना सा हो गया, सिर्फ 2 महीना का मेडिसिन में इतना बड़ा लाइपोमा था, इतना साइज पे आ गया। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा उसका फोटो लेके दिखाने का। एलर्जिक राइनाइटिस का केस है। पेशेंट को मोस्टली हेडेक होता था बाय द एम्प्टी स्टमक एंड द सनलाइट। धूप जरा सा भी उसको टॉलरेट नहीं है, जरा सा भी टॉलरेट नहीं है। धूप इनटॉलरेबल है, इनटॉलरेशन ऑफ सनलाइट, VS टू कोल्ड टेंडेंसी। जरा सा मौसम अगर बदलता है, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, सर्दी खांसी, एलर्जिक राइनाइटिस का जो सिम्टम होता है, स्पेशली स्नीजिंग, एंड स्नीजिंग इज एग्रीगेट बाय डस्ट एलर्जी। धूल धक्कड़ लगने से छींक उनका आना ही आना है, एंड सनलाइट एग्रीवेशन एंड द डिजायर ऑफ द सार थिंग्स। खट्टा बहुत पसंद है, एंड दिस इज द सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स। एंड देन आई गॉट the past history of the patient. At the age of 8 or 9 years, patient has a history of a dog bite. उसे कुत्ता काटा था, and he is not vaccinated. Aggravation of the sunlight and sneezing and complaint aggravated by the dust allergy and desire of the sour things. Family history, strong background of tuberculosis. On the basis of past history and the physical symptom aggravated by sunlight and the past history, I prescribe him lysine LM1 TDS 3 times in a day. He came in this month, starting of February. उन्होंने कहा कि मेरा 80% कंप्लेंट बेटर हो गया। इतना इंस्टेंट रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट इन अ 1 मंथ एज अ होल। आपको लाइट की वजह से शायद दिखता नहीं हो, तो एज अ होल सो मच बेटर। देन आई प्रिस्क्राइब एंड नेक्स्ट पोटेंसी टू द LM2 if the complaint is better, general physical better. So I prescribe lysine LM1 in the 29th of December with placebo, and 2nd of February I prescribe lysine LM2 3 times a day. और पेशेंट का रिएक्शन इतना अच्छा था कि हमको इतना आराम मिला है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि दूसरा डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि उसको बहुत जगह से वो दिखा के आया, तो उसको बहुत रिलीफ किसी चीज में नहीं था, तो वो उसको भी बहुत फोर्सफुली कोई लेके आया था मेरे पास, तो उसको भी बहुत था कि इतना जगह से हार गया, अब इधर से क्या होगा, होम्योपैथिक कभी ट्रीटमेंट कराए नहीं थे।
लेकिन वो बोला कि मैं सिर्फ दोबारा आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा कंप्लेन बहुत बेटर है। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा ये कंप्लेन अगर ठीक होगा तो वो आप ही के पास से ठीक होगा। तो इफ, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये लाइसिन का सिम्टम। इफ द पर्सन, आप अपने केस टेकिंग में जो हमारा लैकिंग बहुत सा हो जाता है, जो अभी रिसेंटली मैं अपना लैकिंग जो माना हूं अपने केस टेकिंग में, मैं बहुत कम पूछता हूं द पोजीशन ऑफ द स्लीपिंग। ये मुझसे मिस्टेक होता था, लेकिन अब वो भी मैं लर्न कर चुका हूं। अब अपने केस टेकिंग में उसको करता हूं, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि एक बहुत अच्छा केस था, मैं लेके गया बहुत अच्छा तैयार, मेरा जो रेमेडी आ रहा था मैं डिस्कस कर रहा था, एंड माई फादर आस्क्ड ओनली वन सिम्टम टू द पेशेंट कि आप सोना कैसा पसंद करते हैं, दाया साइड बाया साइड कैसे। एंड द पेशेंट सेड आई लव टू प्रेफर लाइंग एन एब्डोमेन। मैं पेट के बल ही में सारा तकलीफ मुझे आराम मिलता है, मैं उसी के उसके सिवा मैं सो ही नहीं पाऊंगा, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो या फिर लाइंग ऑन बैक हो, मैं नहीं सो पाऊंगा, मुझे नींद ही नहीं आएगा जब तक मैं पेट के बल नहीं हूं। मैं चाहता भी हूँ राइट साइड सोना, क्योंकि हमारे वो मुसलमान था पेशेंट, तो हमारे रिलीजियस में होता है कि राइट साइड सोना बेटर होता है। बोला हम बहुत दफा ट्राई किया राइट साइड सोने का, लेकिन वो मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, मैं एट द एंड लाइंग ऑन एब्डोमेन ही आता हूँ। जो मेरा स्टिकिंग जितना भी था, माय फादर कट ऑल द सिम्टम एंड गेव मेडोराइनम, एंड द पेशेंट गॉट सो better result. Then I learned that what is the lacking in my case taking, जो कि मैं बहुत कम पूछता था पेशेंट का, प्रेफर विच साइड पेशेंट वुड प्रेफर टू स्लीप। सो और इस केस में मैंने लाइसिन दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। एंड हाँ, जो मैं कह रहा था, इफ यू गॉट, तो हम भी अपने केस टेकिंग में ये जो होता है डॉग बाइट, कैट बाइट, ये एनिमल बाइट, किसी तरह का भी, स्कॉर्पियन ऐसा वैसा, तो वो हम अपने केस टेकिंग में जरूर पूछे कि ऐसा क्या हिस्ट्री है। और अगर पेशेंट में, अगर जो मैं अपने केसेस में सक्सेस पाया हूं, जो देखा हूं, जो अब तक जो मेरा फेल नहीं हुआ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इफ आई गॉट अ पेशेंट with the symptom of dog bite, history of the dog bite and aggravation of the sunlight, अगर एग्रीवेशन सनलाइट का नहीं होता तो मैं लाइसिन नहीं देता हूं। सिर्फ डॉग बाइट पे वेरोलियम भी है, लाइसिन भी है, बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन डॉग बाइट हिस्ट्री, सनलाइट एग्रीवेशन एंड आफ्टर हियरिंग द वाटर टैप ओपन या वाटरफॉल, इसकी आवाज सुनने से पेशाब का अगर डिजायर, यूरिनेशन का डिजायर अगर हो जाता है, नेवर फॉरगेट वॉट एवर मे बी द डिजीज टू प्रिस्क्राइब लाइसिन रेमेडी। हमारे पेशेंट में एक पेशेंट को मैंने लाइसिन दिया था, वो फिल्टर का अपना पानी खोलता है, पानी भरता है, अपने गिलास में पानी जाता है, वो पानी भरते भरते तक उसको पेशाब का डिजायर होता है, बंद करके पेशाब करने जाता है। मेरे एक पेशेंट में ये सिम्टम था, अब मैंने लाइसिन से उसको ठीक किया। तो उसके फैमिली, उसको डॉग बाइट का हिस्ट्री नहीं था, बट हिस्ट्री ऑफ हिज पेरेंट्स डॉग बाइट का हिस्ट्री था। तो वो पेरेंट्स में डॉग बाइट का हिस्ट्री और बच्चे में ये सिम्टम आना, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोसिन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी सिम्टम, तो वो आ ही जाता है, वो कहीं ना कहीं से कोरिलेट हो ही जाता है। जैसे कि बहुत से पेशेंट, जो मेरा फादर का लर्निंग जो हम सुन के सीखे, जो पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, अगर सही किताब से अगर हम लोग ढूंढेंगे तो वो मिल ही जाता है सिम्टम। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई पेशेंट अगर आपको आके बोलता है मुझे ठंडा सर्दी खांसी का शिकायत है और मुझे बार बार होता रहता है डॉक्टर साहब, ये मेरा प्रॉब्लम है, वो जितना नाक रगड़ के कह दे कि मेरे फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, कभी आप मत मानना, उसको आप कंसीडर करना उसके फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस होगा ही होगा। क्योंकि ऐसा मेरे पास दसों पेशेंट के साथ हो चुका है, वो आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं हुआ मुझे, मेरे फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस। मैंने कहा आप अपने पेरेंट्स जो जिंदा है आप उनको फोन मिला के एक बार पूछिए कि उनके ब्लड रिलेशन में किसी को भी हुआ। मतलब मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हुआ।
सारा केस टेकिंग करने के बाद मैंने कहा एक बार फोन करके मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए। तो उन्होंने फोन किया तो बताया उसके फादर की सिस्टर को, जो बहुत दूर रहती, उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, और उसके पेरेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री था। तो हम बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आपको इतना इजिली कोल्ड एंड कफ का सिम्टम है, रिकरेंट आपको होता है, और फैमिली हिस्ट्री विदाउट एनी ट्यूबरकुलोसिस हमने अपने लाइफ में नहीं देखा है। जितना भी केस देखा, जो भी मैंने अपने फादर के पास 10 साल से पेशेंट देख रहा हूँ, उसमें जितना भी कभी ऐसा पेशेंट आया ट्यूबरकुलोसिस, आई मोस्टली फाउंड इन द बैकग्राउंड। तो ये हमारा लर्निंग एज अ होम्योपैथ कि इतना बैकग्राउंड लेके हमको चलना पड़ता है। और ये सिम्टम अगर आपको मिलता है कि नल खोलो या पानी खोलो, या उसकी आवाज से या उससे यूरिनेशन का अगर डिजायर अगर होता है, तो समझ जाओ कि आप उसके फैमिली में कहीं ना कहीं, या उसको डॉग बाइट का हिस्ट्री या डॉग स्क्रैच का हिस्ट्री, या अदरवाइज एक चीज मैं आपको और बोल दूं, बहुत से लोग को कुत्ता नहीं काटता है या फैमिली में नहीं काटा है, लेकिन अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो अपने आप को भी वैक्सीनेट कराते, कुत्ता को भी वैक्सीनेट कराते। और आप अपने आप को अगर डॉग वैक्सीनेट अगर करा रहे तो मींस आप रेबिस का वैक्सीनेशन ले रहे कि मुझे रेबिस ना हो। दिस मीन यू आर इम्यून ऑफ डॉग बाइट। हम डॉग बाइट के लिए क्या वैक्सीनेशन लेने जाते कि हमको रेबिस नहीं हो, आप हमको उसका वैक्सीनेटेड कर दो कि जो डॉग बाइट काटा है मुझे, उसका जो साइड इफेक्ट जो निकल के आता है, जो कॉम्प्लिकेशन रेबिस का होता है, वो मुझे ना हो। और आप अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले ही से वैक्सीनेटेड हो गए हो रेबिस का इंजेक्शन लेके, तो इसका मतलब आप एक तरह का डॉग बाइट अपने आप में ले लियो। तो ऐसे केस में भी अगर आपको ये दो सिम्टम मिलता है, एग्रेवेशन ऑफ द सनलाइट, स्नीजिंग ऑफ विद द डस्ट एलर्जी, या डस्ट से बहुत एलर्जी है, बहुत सा पेशेंट मानता नहीं है ऐसा नहीं है डस्ट से, तो आप एक बार उसका आईजीई टेस्ट और एलर्जिक प्रोफाइल टेस्ट, एलर्जिक प्रोफाइल हमारे यहाँ हम लोग बहुत से पेशेंट को करवाते हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस, उसमें बता देता है किस किस चीज से उनको एलर्जिक है। तो मोस्टली में डस्ट में पाया जाता है, हाउस डस्ट, डॉग का जो फर होता है, कैट का जो फर होता है डेंडर, उसमें उनको एलर्जिक रहता है। तो ये हमारे जो केस में थोड़ा लैकिंग जो होता है, जो हम लोग बहुत इजिली अवॉइड कर देते हैं अपने केस टेकिंग में। देखिए होम्योपैथिक में अगर हम प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, ये हमारा फॉल्ट है, कहीं ना कहीं हमसे छूट जा रहा है, ये होम्योपैथिक का फॉल्ट नहीं है, ये हमारा लर्निंग लैकिंग एंड हमारा लर्निंग लैकिंग ऑफ केस टेकिंग हमारा होता है, जो हम उस मेडिसिन तक पहुंच नहीं पा रहे। सो ये मेरा तीसरा केस हमने डिस्कस किया। एक लास्ट केस हम आपको टाइम भी हो गया हम डिस्कस करें। एक लास्ट केस हम डिस्कस करें, इससे पहले शायद मैं डिस्कस किया हूँ कि नहीं किया हूँ, फिर भी एक बार मैं उसको, ये एक पेशेंट है मेरा, यूएसए में रहता है, अमेरिका में। वहां पे वो पुलिस ऑफिसर है। तो वहां पे पुलिस ऑफिसर लोग का क्या होता, बहुत हेवी वेट का उन लोग को वो पहनना पड़ता है अपने लंबर रीजन और पेट के पास में, वहां पे बैग में, जिसमें कि बहुत हेवी वेट का मतलब कि बताए कि 30-40 kg के करीब का वो उनका वो रहता है, जिसमें पिस्टल रहता है, भारी भारी क्या क्या सामान रहता है, वो सब उन लोग को रखना पड़ता है। तो उनको कंप्लेन हुआ था स्लिप डिस्क का लंबर रीजन में, उसमें बहुत पेन रहता था, वो उनका मेंटेनिंग फैक्टर था, वो उनको साथ उनको कैरी करना ही पड़ता था। तो वो उनका कंप्लेन था लंबर रीजन में जो सिम्टम होता, लंबर रीजन में पेन था, बेंडिंग फॉरवर्ड में उनको तकलीफ था। और जो अनकॉमन सिम्टम था मोस्टली हम लोग जो इसमें देखते हैं, रिलीव बाय द कोल्ड एप्लीकेशन। इस केस में मैं अपने फादर का सजेशन लिया हूं, उनके साथ डिस्कस किया हूं। तो पहले मैंने रस्टक्स दिया था उनको, 4 महीने की मैंने मेडिसिन दी थी। फर्स्ट मंथ में 30 दिया था, सेकेंड मंथ में 200, देन 1 m, देन 10 m, हर मंथ में एक एक पोटेंसी विद प्लासिबो।
क्योंकि वो दूर रहते हैं, तो मैंने इमरजेंसी में रखवा दिया था, मे बी डिले हो तब फिर उसके बाद कर, तो उनको बहुत ज्यादा आराम नहीं मिला था। ठीक था, बेटर था। फर्स्ट मोशन एग्रीवेशन रिलीव बाय कंटिन्यूड मोशन। आफ्टर नेक्स्ट जब वो आए तब मैं पापा से डिस्कस किया, एंड माय फादर गेव कैली आयर्ड LM1 LM2 LM3 LM4 वंस डेली करके। तो उनके कंप्लेन में, उनके नी वी में भी पेन बहुत रहता था, बहुत आराम मिला उनको। फिर अभी रिसेंटली वो मेरे ख्याल से जनवरी में 8 जनवरी को मेरे पास आए हैं, मेडिसिन लेके गए, फिर 4-6 महीना का मैंने मेडिसिन लिया, तो अब बहुत बेटर था। इस मेडिसिन से फर्क पड़ा था। माय फादर चेंज द पोटेंसी, कैली आयड 630 200 एवरी मंथ करके वो दिए। तो आई आस्क्ड व्हाई कैली आयड। माय फादर गेव द डिफरेंस बिटवीन द कैली आयड एंड द रस्टक सिम्टम, द कंप्लेन ऑफ द लंबर रीजन, हिस्ट्री विद द इंजरी ऑफ द लंबर स्प्रेन, कि वो बहुत भारी सामान उठाता है, स्प्रेनिंग, उस पे स्प्रेन पड़ा है, एंड इफ द पर्सन symptom of relief, first motion aggravation, relief continued motion, and relief by the hot application is rustic, and if the symptom is relieved by the cold application, never forget a remedy, Caliad. And he prescribed Caliad, and the patient got very much better result with the history of the sprain and injury in the back, with the long term using of the heavy weight in her lumbar region, lifting, and complain first motion aggravation relief by continued motion, and complaint got better by the cold application, especially ice bag से रिलीफ। अगर यही सिम्टम हॉट से रिलीफ अगर मिल जाता, देन he should prescribe Rustak like remedy, first motion aggravation and relief continued motion। एंड और एक फिजिकल सिम्टम था उनका, बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध जो होता है, कैलियाइड को थिक मिल्क का डिजायर बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट को हमारे मिल्क का बहुत डिजायर था थिक, तो ऑन दैट बेसिस वी प्रिस्क्राइब कैलियाइड, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। जब इतने दूर से मेडिसिन लेने आ रहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। सो ये मेरा 3-4 केस और भी था, लेकिन टाइम हमारे पास उतना नहीं है, इसमें टाइम लग जाएगा। ये 3-4 केस था जो बहुत इंस्टेंट बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो मैं चाह कि आपके साथ डिस्कस करूं ऐसी केस जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो आई वांट टू थैंक्स साहनी सर कि उन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी दिया कि ऐसे ऐसे केस में डिस्कस कर सकूं। और सर इसमें कुछ अगर ऊंच नीच है, कमी है, तो सर प्लीज उसको हमको डिस्कस करिए, कहाँ मेरा लैकिंग हो रहा है जो हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि हम लोग सब यहाँ सीख रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था सर, जो Thank you. केसेस शेयर किया, बहुत ही सीखने को मिला इससे। और राम प्रवेश साहब जी कुछ कहना चाहते हैं। जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर निशांत एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अकरम खान जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताए। लाइसिन के बारे में तो बहुत अच्छा बताए। हम जब भी जाते थे कलकत्ता तो आपके पिताजी से भेंट करते थे। हमारी बेटी पढ़ती थी ना वहाँ। अच्छा जी वो जी जी। जानते हैं आप, डॉक्टर प्रियंका भारती। अच्छा डॉक्टर प्रियंका भारती थी। तो NIH में हम जब भी जाते थे उनसे मिलते थे। हमसे बड़ा अच्छा उनका लगाव था, है ना। तो बहुत बढ़िया। एक चीज जो आप बोले, और खैर एक चीज तो लिख के दिए कि गांव घर में ऐसा होता है कि कुत्ता काटने के बाद 10 कुआं को झांक कर देखता है कि पानी से, जो कुत्ता काटने के बाद जो है बाटोफोबिया होता है, एंडोफोबिया होता है, तो पानी को देखता है और उसी से ठीक होता है। गांव में यही नियम है। गांव का, देहात का पहले का जो नियम है,
हम जब जिस समय थे, आज से 30-40 साल पहले, हम इस बात को जानते हैं कि ये नियम था कि कुत्ता काटता था, गांव में कुआं 10 कुआं जाके 10 गांव के कुआं जाके देखता था, और देखने से उसको जो है वाटर के साथ बार बार कंसल्ट होता था, तो डर खत्म हो जाता था। एक हुआ। दूसरा, एक चीज बताए आप कि सोने का टेंडेंसी राइट साइड सोता है, लेकिन बताता है सोने का टेंडेंसी कि लेफ्ट साइड जो सोता है उसका हट बहुत अच्छा मजबूत होता है। आप राइट साइड बताए, आप बताए कि मुस्लिम भाइयों में जो बताए आप, हम शब्द को जी सुन रहे थे, इसका कारण क्या है? यह थोड़ा बताइए, राइट साइड सोने का कारण क्या? अब सर, रीजन तो हमको साइंटिफिकली उतना पता नहीं है, लेकिन एज अ रिलीजन में बोला जाता है कि राइट साइड सोने से हम लोग को बोला गया कि राइट साइड सोना बेटर होता है, ड्यू टू, अब साइंटिफिक रीजन बहुत सा देता है कि लेफ्ट साइडेड नहीं में तो उसको सोने से हार्ट का फ्लो का बहुत ऐसा होता है, या जो भी वॉट एवर। तो उसके बाद भी बहुत सा लोग जो हमारे रिलीजन में होते हैं, जो रिलीजियस को मानते हैं, तो वो राइट साइड ही कोशिश करते हैं। अब वो रिलीजियस पर्सन था, उसके बाद भी वो तो राइट साइड नहीं सो पा रहा था, उसका अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल इतना मेडोराइनम का था, चलिए। उसके बाद भी वो राइट साइडेड सोना हम्म। पसंद नहीं कर रहा था, उसको पेट के बिना सो ही नहीं पा रहा था। हाँ, नहीं हम लोग ज्यादा करके जो है जानते हैं, लेफ्ट साइड सोने से बहुत अच्छा होता है। हट का जो है, हट का जी जो जी है बहुत बढ़िया रहता है। यह हाइपर टेंशन का भी बीमारी है, तो उसमें लेफ्ट साइड सोने से बहुत आराम मिलता है, जैसा साइंटिफिक ये रीजन है। अब देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी बधाई, जी, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर, अच्छा लगा। और एकदम थैंक यू नियम है, आपके पिताजी के राह पर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और सर। जी एकदम सर, कीजिए, आप नियम है। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एलएम खान सर की वो एक बुक है ना नोसोड वाली, जी, वो कौन सी बुक है और कहाँ मिलेगी हमको, कैसे ऑनलाइन पे कौन सा प्लेटफॉर्म पे मिलेगी? ये शायद मेरे ख्याल से वो IBPH का वो पब्लिकेशन है, तो आप उसमें ही बात करिए वो, क्योंकि हमारे पास भी वो नहीं है। वो कंपनी जो पब्लिश किया है IBPPH के पास है, IBPH। जी जी सर। हाँ, उनके पास ही आपको मिलेगा, हमारे पास भी एक कॉपी होगा तो होगा। और किसी को क्वेश्चन हो तो विजडम और नोसोड नहीं, सारकोड्स का, विजडम ऑफ सारकोड्स। टाइम हमारे पास अभी 3 मिनट है, अगर कोई किसी को क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। Dr. Khan, is a very nice presentation. Although I am from Kerala, I could understand Hindi, but your presentation was really good. Your pronunciation थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Kali iodide and Rostox was excellent. जी We used to give Kali iodide in those conditions, and we will definitely get results. सर, दिस इज ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन what I heard from my father and I say from my mouth. Yes, exactly, exactly. That's this is this kind of transformation is the need of the hour to bring our doctors in a, बिल्कुल सर, and the confidence of the doctor will be definitely increased. बिल्कुल सर। It will be That's why I always choose this topic, my learning experience with my father. that's something great. That a living person giving his experience, and you are transforming that into our forum for uh, betterment of community. Yes, Congrats. yes. थैंक यू सो मच अकरम सर। Thank you so much. Thank you. नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला इंग्लिश सेशन। ओवर टू डॉक्टर दनेश सर।